नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। मार्केट तक में स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, पेटीएम की बात करेंगे। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की बात करेंगे। स्टॉक प्राइस 572 में इनिशियल पब्लिक ऑफर आया था, तब से लगातार गिरावट है। इनिशियल पब्लिक ऑफर आया था, इसका आईपीओ आया था, तब से लगातार गिरावट है स्टॉक में। लो जो बनाया 510 का बनाया 12 मई 2022 को। और Q4 के नतीजों का अपडेट आया है पेटीएम का। Q4 2022 के नंबर्स का अपडेट आ गया है पेटीएम 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का। तो Q4 में कितनी ग्रोथ आई है, क्या परफॉर्मेंस रहा है, टोटल इनकम क्या रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से सालाना, और प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, क्योंकि एक तरह से लॉस मेकिंग कंपनी है और इसीलिए स्टॉक प्राइस लगातार गिर रहा है। और निवेशक एक तरह से इसमें ट्रैप रहे हैं और बहुत सारे निवेशक बर्बाद भी हुए हैं दोस्तों। 2022 में बहुत सारे निवेशक बर्बाद हुए हैं जिन्होंने पेटीएम के स्टॉक को ले रखा है। तो Q4 में क्या परफॉर्मेंस है, कितनी ग्रोथ आई है, उसको देख लेते हैं। उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण, क्योंकि 70% की गिरावट आ चुकी है। बहुत सारे निवेशकों के मन में ये होगा कि 70% की गिरावट आ चुकी है, तो आगे क्या हो सकता है। तो इसी के बारे में बातचीत करते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम के Q4 2022 के ये नंबर्स हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये, और मिलियंस में नंबर्स हैं, करोड़्स में काउंट करेंगे। रेवेन्यू की बात करते हैं इस क्वार्टर में, Q4 में 31 मार्च 2022 के क्वार्टर में इनकम जो रेवेन्यू है 1540 करोड़ का है, और एक साल पहले 815 करोड़ का था। Q3 में 1456 करोड़ का था। तो अब की बार क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा है, सालाना अच्छी ग्रोथ आई है। 1540 करोड़ का रेवेन्यू है। टोटल इनकम की बात करते हैं, अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं। टोटल इनकम जो है पेटीएम का Q4 2022 में 1648 करोड़ का है। 1600 करोड़ का टोटल इनकम है। साल भर पहले टोटल इनकम था 911 करोड़ का, और Q3 में 1533 करोड़। तो टोटल इनकम बढ़ा है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, और सालाना भी अच्छी ग्रोथ है। तो टोटल इनकम में परफॉर्मेंस अच्छी आई है। तो टोटल इनकम में ग्रोथ आई है Q4 2022 में। आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं, और उसी के अनुसार प्रॉफिट भी आ जाएगा। और एक्सपेंसेस का कॉलम ये है, सीधे से टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं तो 2372 करोड़ का दोस्तों, 2372 करोड़ का एक्सपेंसेस है। और इनकम है, जो टोटल इनकम है 1648 करोड़। तो लॉस है कंपनी को। लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं 762 करोड़ का लॉस है पेटीएम को Q4 2022 में दोस्तों। फोर्थ क्वार्टर में 762 करोड़ का लॉस है, और साल भर पहले 444 करोड़ का लॉस था, और Q3 में 778 करोड़ का लॉस था। तो कंपनी को अभी भी 762 करोड़ का लॉस आया है, और अर्निंग पर शेयर भी माइनस में रहेगा दोस्तों। लॉस है कंपनी को, तो अर्निंग पर शेयर माइनस में है। तो Q4 के जो नतीजे पेश किए हैं, तो Q4 2022 के नतीजे जो पेश किए हैं पेटीएम ने, कंपनी को लॉस है दोस्तों। कंपनी को लॉस है, 762 करोड़ का लॉस है। रेवेन्यू बड़ा है सालाना, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से, बट यह है कि कंपनी को लॉस है, अभी भी कंपनी लॉस में है। टोटल इनकम 1648 करोड़ है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 572 में है, और इसका इनिशियल पब्लिक ऑफर आया था, और तब से लगातार एक तरह से स्टॉक में गिरावट है। देखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर जब आईपीओ आया था तो स्टॉक प्राइस लगभग 1700-1800 के आसपास था। बहुत सारे निवेशक इसमें एक तरह से देखिए ट्रैप हुए हैं, फंसे हैं, बर्बाद हुए हैं। लगातार स्टॉक नीचे की तरफ है, और जब इसका इनिशियल पब्लिक ऑफर आ रहा था तब भी नुकसान में थी कंपनी, और आज के दिन भी Q4 2022 में भी 700 करोड़ से ऊपर का नुकसान है कंपनी को अभी भी। और रेवेन्यू में सालाना बढ़ के आया है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते तो मामूली बढ़ा था। 1600 करोड़ का रेवेन्यू है दोस्तों, टोटल इनकम है।
तो स्टॉक में लगातार गिरावट है। 2022 में पेटीएम ने एक तरह से निवेशकों को बर्बाद किया है, डिस्ट्रॉय किया है, और जिन्होंने भी ट्रेडिंग की है या इन्वेस्टमेंट किया, और ज़्यादातर निवेशक इस स्टॉक से दूर रहे हैं, क्योंकि जब इसका आईपीओ आ रहा था तो नुकसान में कंपनी थी और जो आईपीओ प्राइस था काफ़ी ऊपर की तरफ था। अब रही बात, देखिए, अब रही बात 572 में स्टॉक प्राइस है, लगभग 70% से ऊपर का करेक्शन आ चुका है। उसमें सुधार नहीं आया ज़्यादा, रेवेन्यू बढ़ा है तो आप लॉस देखिए, आधा लॉस है कंपनी को, तो ये ध्यान देने वाली बात है। और स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास है, और कोई भी स्टॉक अगर 70% की गिरावट होती है तो बढ़ने में उसको समय लगता है, सुधार होने में समय लगता है। और जो बिजनेस है पेटीएम का, कंपटीशन भी काफ़ी है, और एक दो कंपनियों ने अपना आईपीओ भी नहीं निकाला। ये पेटीएम का जो हाल देखा तो काफ़ी कंपटीशन है, बट ये है कि रेवेन्यू में बढ़ोतरी आई है, तो स्टॉक प्राइस थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। पेटीएम के बिजनेस को आप समझते हैं और नतीजों को, जैसे कि नतीजे देखें तो नुकसान है, 70% स्टॉक गिर चुका है, तो इसलिए अगर निवेश कर रहे हैं तो अभी भी ट्रैप हो सकते हैं, तो अपने अनुसार देख सकते हैं। और स्टॉक अगर 70% गिरता है तो बढ़ने में बहुत समय लगता है, और हो सकता है उसमें और गिरावट बढ़े। तो स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक लो के आसपास है। दोस्तों, पेटीएम 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं, तो जिस तरह के नतीजे हैं, रेवेन्यू तो बढ़ के आया है, बट नुकसान देखिए एक तरह से बड़ा है, और 700 करोड़ से ऊपर का नुकसान है पेटीएम को अभी भी Q4 2022 में। हमारे अनुसार अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। 70% गिर चुका है स्टॉक, इसलिए खरीदारी नहीं करनी चाहिए, और कोई भी स्टॉक अगर 70% गिरता है तो और गिरने की संभावना रहेगी। और पेटीएम का जो बिजनेस है तो उसमें काफ़ी कंपटीशन भी है दोस्तों। 572 में स्टॉक प्राइस है, और रिजल्ट भी आपने देख लिया है, तो आपको क्या लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। 572 में स्टॉक प्राइस है, 70% स्टॉक गिरा है, और आपने नतीजे भी देख लिए हैं Q4 2022 के, तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें। स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोस देखने के लिए।